अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है और ये टॉपिक जो हमारे पास एक जनरल टॉपिक है, यानी बुक्स में ये टॉपिक इस तरह मौजूद नहीं कि अल्केन का जनरल फार्मूला, अल्कीन का जनरल फार्मूला और अल्काइन का जनरल फार्मूला। तो एक जनरल टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक भी बोल सकते हो या जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड्स है अल्केन। अब अल्केन हमारे पास अल्केन है, साथ में अल्कीन और अल्काइन। तो सबसे पहले अल्केन का वर्ड जो बनेंगे अल्क सारों में सेम होगा, अल्केन में भी है, अल्कीन में भी है और अल्काइन में भी। सिर्फ अल्केन में ANE, अल्कीन में ENE और अल्काइन में YNE है। अब अगर हमारे पास ANE को हम रिमूव कर दे और इसके साथ ENE ऐड कर दे तो हमारे पास अल्कीन बन जाएगा। और अगर ENE को रिमूव कर दो, अगर अल्कीन से अल्काइन बनाना चाहे तो ENE को रिमूव कर दो और इसके साथ YNE ऐड कर दो तो हमारे पास अल्काइन बन जाएगा। तो ये तो नाम इस तरह बनता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। हमें किस तरह अल्केन के कंपाउंड का पता चलेगा? नाम के साथ ANE लिखा होगा, जैसा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इन सारों के साथ अगर आप देखिए आखिर में ANE है। और अल्कीन में क्या होता है? इथीन, ENE आखिर में आ गया, प्रोपीन आखिर में ENE, ब्यूटीन आखिर में ENE और अल्काइन में हमारे पास आखिर में YNE, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। अब हमारे पास जनरल फार्मूला हमारे पास अल्केन का क्या है? CnH2n+2। n कार्बन नंबर को शो करता है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन है। अब इसके साथ हाइड्रोजन कितने होनी चाहिए? तो हमारे पास हाइड्रोजन ये होगा कि n की जगह पे 4 लगाओ, हाइड्रोजन हम तो n की जगह पे 4 लगाओगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 और इसके बाद +2 ऐड कर लो तो हमारे पास कितने 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे। 10 हाइड्रोजन ब्यूटेन है। इस तरह अगर 5 कार्बन वाला हो तो आप लोग 5 5 दूनी 10 जमा 2 12 पेंटेन के साथ हो जाएगा 5 हाइड्रोजन। तो हमारे पास इस तरह जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन से जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन किस तरह बनाना होगा? सिंपल, हमने 2 हाइड्रोजन को रिमूव करना है। देखो यहाँ पे +2 रिमूव हो जाएगा, +2 यहाँ पे +2 है, यहाँ पे नहीं है तो +2 रिमूव कर लो, एक जनरल फार्मूला बन जाएगा किसका? अल्कीन का। और इसमें क्या होता है, इसको किस तरह हमने करना है? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक अल्कीन का एक कंपाउंड है, मैंने कहा कि इसमें भी 4 कार्बन है, 4 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होनी चाहिए? तो 4, यहाँ पे तो 4 लगाए तो C4 और n की जगह पे क्या आ जाएगा? 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, तो हमारे पास हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे? 8। तो ये हो गया हमारे पास ब्यूटीन हो जाएगा, ब्यूटीन और साथ में हमारे पास ये हो गया ब्यूटेन। इसके बाद अगर हम जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन से जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन बनाना चाहें तो ये 2 हाइड्रोजन और भी कम कर लो, 2 हाइड्रोजन और भी कम कर लो। तो 2 हाइड्रोजन अगर हम कम कर ले तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n-2। देखो अल्केन में CnH2n+2, अल्कीन में CnH2n और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और भी कम हो गए। अब एग्जांपल अगर आप देखिए यहाँ पे 3 कार्बन वाला है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन में हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए? 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूने 6, 6 से 2 माइनस कर लो 4, तो आपके पास 4 हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है और साथ में इसके साथ 1 और 3 4 हाइड्रोजन है। और इसके बाद मेन बात ये उसमें है कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास 1 2 3 कार्बन है, इसके साथ 3 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होनी चाहिए? मल्टीप्लाइड बाई 3 दूनी 6 हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो इस कंपाउंड को आप देखो प्रोपीन को देखो, ये प्रोपाइन है, ये प्रोपीन है। तो इसमें आप देख रहे हो 1 2 3 कार्बन है, इसके बाद 3 हाइड्रोजन, 4 जमा 2 6 हो गया। इसके बाद अगर हम प्रोपेन को देखो, इसका नाम क्या है? प्रोपेन ANE, प्रोपीन ENE, प्रोपाइन YNE। अब इसमें कितने? 3 कार्बन। अगर 3 कार्बन हो हमारे पास तो 3 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होनी चाहिए? 3 दूनी 6 जमा 2 8 हाइड्रोजन होनी चाहिए, 8 हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो ये हमारे पास हो गया जनरल फार्मूला एग्जांपल ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अब हमारे पास अल्केन से फिर एक और चीज बनता है, साइक्लोअल्केन। हमने 2 तरह के कंपाउंड पढ़े, ओपन चेन, ये ऊपर वाले अल्केन में ओपन चेन वाले आ रहे थे, और क्लोज चेन या साइक्लिक। तो हमारे पास साइक्लोअल्केन, अल्केन है तो साइक्लोअल्केन भी है। तो अल्केन से साइक्लोअल्केन किस तरह बनना होगा? आसान वर्ड में बताओ, 2 हाइड्रोजन कम कर लो,
दो हाइड्रोजन किस तरह कम कर लो, ये फॉर एग्जांपल अगर इसको मैंने आपस में मिलाना है तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहां से दो हाइड्रोजन देखो CH3 CH2 और यहाँ पे हो गया CH3। अब अगर इसको मैंने मिलाना है आपस में, सर्कल बनाना है, साइकिल बनाना है, तो क्या होगा, अगर ये मैं आपस में मिलाऊं तो फिर तो सही है, लेकिन अब कार्बन के बॉन्ड ज्यादा हो रहे हैं। 3 यहाँ पे देखो 3 जमा 1 4 जमा 1 5, इस कार्बन के 5 बॉन्ड इस कार्बन के 5 बॉन्ड, इस वजह से दो हाइड्रोजन कम होनी चाहिए, तो CH2 और CH2 होना चाहिए। इस वजह से हमारे पास अल्केन का जो जनरल फार्मूला है और साइक्लो अल्केन का जो जनरल फार्मूला है, साइक्लो अल्केन में दो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, यानी ये +2 नहीं होगा। और इसका एक एग्जांपल आप देख रहे हो साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। जिस तरह साइक्लो अल्केन है, अल्केन में मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन। और एक और अहम बात हो, हमारे पास साइक्लिक होता है, साइक्लिक या क्लोज चेन में हमारे पास कम से कम 3 कार्बन होनी चाहिए, न 1 कार्बन वाला साइकिल हो सकता है, ना 2 कार्बन वाला, कम से कम 3 कार्बन है। इसके बाद साइक्लोअल्केन से साइक्लोअल्कीन, नाम भी इसी तरह होगा, देखो अल्केन से अल्कीन बना था, तो यहाँ पे साइक्लोअल्केन में ANE को रिमूव कर दो, ANE को रिमूव कर दो, ANE रिमूव कर दो और ENE उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, तो बन जाएगा साइक्लोअल्कीन। इसके बाद साइक्लोअल्कीन से अगर हमने बनाना है साइक्लोअल्काइन, साइक्लोअल्कीन में ENE को रिमूव कर दो और इसके साथ YNE ऐड कर दो, तो हमारे पास साइक्लोअल्कीन से साइक्लोअल्काइन बन जाएगा। फार्मूले में क्या होगा, साइक्लोअल्कीन का जो फार्मूला है CnH2n, इससे मजीद 2 हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या हो जाएगा, CnH2n-2। और इसके बाद आगे हम जाएंगे तो CnH2n-2 से 2 हाइड्रोजन और भी कम कर लो तो CnH2n-4, क्योंकि हम जब हम इस तरफ से यहां से उधर जा रहे हैं, देखो इसमें अगर आप देखो CH2 इसमें साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन है और साथ में 6 हाइड्रोजन है, लेकिन अगर इसमें आप देखें 2 हाइड्रोजन और कम हो गए, क्योंकि यहाँ पे CnH2n है, यहाँ पे हो गया CnH2n-2, तो यहाँ पे आप देख रहे हो वही 3 कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 4, तो हमारे पास 3 कार्बन है और इसके साथ हाइड्रोजन जो हमारे पास है 1 2 और 4 हाइड्रोजन है। और इसका नाम क्या हो, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन उसका नाम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो 2 और हाइड्रोजन भी कम कर लो, तो वही 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, देखो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है C3, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 2। क्यों, यहाँ पे फार्मूले से देखो अगर हमारे पास एक साइक्लोअल्काइन कंपाउंड है और इसमें कार्बन कितने, कार्बन 3 है, अब वो कह रहे कि इसके साथ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमारे पास CnH2n होगा, तो 2 को n के साथ मल्टीप्लाई कर लो, n हमारे पास कितना आ गया 3, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन 6 हाइड्रोजन से आप 4 हाइड्रोजन माइनस कर लो तो बाकी कितने बच जाएंगे, 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे। तो हमारे पास अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि अल्केन से साइक्लोअल्केन किस तरह बनेगा, सिर्फ नाम के साथ साइक्लो लगाओ, और दूसरा जनरल फार्मूला किस तरह बनाना होगा, +2 जो 2 हाइड्रोजन है ये माइनस कर लो, 2 हाइड्रोजन जो इसके हमारे पास है वो हम माइनस कर लेंगे, 2 हाइड्रोजन माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास जनरल फार्मूला भी बन जाएगा। और इसके बाद देख लो ये ओपन चेन है, ये साइक्लिक हो जाएगा। इसके बाद अल्कीन से साइक्लोअल्कीन किस तरह बनेगा, सिर्फ नाम के साथ साइक्लो लगाओ, और इसके बाद यहाँ पे CnH2n है, यहाँ पे जितने हाइड्रोजन है यहाँ पे -2 नहीं था, 2 हाइड्रोजन कम कर लो तो यहाँ पे -2, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेट चेन में आ रहा है, प्रोपीन आ रहा है, डबल बॉन्ड मौजूद है इसमें भी और इसमें भी, डबल बॉन्ड क्यों मौजूद है, क्योंकि अल्कीन है, तो सिर्फ क्या होगा, ये प्रोपीन था और ये आपके पास हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन। इसके बाद अगर हम इसमें देखें कि हमारे पास अल्काइन से साइक्लोअल्काइन किस तरह बन रहा है, सिर्फ नाम के साथ साइक्लो लगाओ, नाम के साथ हो जाएगा साइक्लोअल्काइन, और इसके बाद CnH2n-2, यहाँ पे -2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन -2, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और भी माइनस कर लो, 2 हाइड्रोजन और भी माइनस, तो -4 हो जाएगा। और फार्मूले में देखो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे वहां पे नॉर्मल प्रोपीन था, या नॉर्मल प्रोपाइल, या इसको बोल सकते हो 1 प्रोपाइन, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइन्स। तो आज का हमारा टॉपिक जो था उसमें हमने पढ़ा है कि अल्केन साइक्लोअल्केन, अल्कीन साइक्लोअल्कीन, अल्काइन साइक्लोअल्काइन का जनरल फार्मूला भी और एग्जांपल भी। अब एक मेन चीज जो बता रहा हूं कि अल्कीन का जनरल फार्मूला, अगर हम यहां से
अल्कीन का जो जनरल फार्मूला है, अल्कीन का जनरल फार्मूला सेम है किसके साथ, साइक्लोअल्केन के साथ। अल्कीन का जनरल फार्मूला मैच है साइक्लोअल्केन के साथ। और इसके बाद अल्काइन का जो जनरल फार्मूला है वो मैच कर रहे हैं किसके साथ, साइक्लोअल्कीन के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्कीन का फार्मूला सेम है साइक्लोअल्केन के साथ और अल्काइन का फार्मूला सेम है किसके साथ, साइक्लोअल्कीन के साथ। और ये कुछ बेसिक या जनरल टॉपिक्स था जो आज हमने डिस्कस कर दिया और आज के लिए ये टॉपिक फिनिश हो गया है, मतलब ये कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज।